तो इंसान अपनी जिंदगी की शुरुआत एक बेहतरीन मोड़ से करना चाहता है, लेकिन कई रास्तों में भटक कर के भी उसको अपना रास्ता नजर नहीं आता। आज मैं देख रहा हूँ कि बड़े सारे लोग, मिस्टर शिशिर यहाँ पर देख रहा हूँ, मनोज शर्मा को यहाँ देख रहा हूँ, श्रीकांत जी को यहाँ देख रहा हूँ, लीलावती टिके तिरके। तो इतने लोग आज अपनी उस नींद को त्याग करके बैठे हैं। और मैं देख रहा हूँ 2 to 7 पीपल आर देयर। लेकिन एक चीज और है जो कई बार बड़े सारे लीडर बोलते हैं और आपने सुना भी होगा कि आंखें तो खुल जाती हैं लेकिन नजरिया जल्दी नहीं खुलता। हम में से बड़े लोगों की आंखें खुल चुकी हैं लेकिन नजरिया अभी भी नहीं खुला। मैं अनिल जग्गी दिल्ली से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री की दुनिया में आज मुझे आकर के दिल से खुशी होती है, जैसे अभी रामजय शर्मा जी ने कहा, करोड़पति। यस, आई एम ए हेल्दी करोड़पति विद फॉरएवर। जिंदगी थी पहले लेकिन जीना फॉरएवर से सीखा। खा पहले रहा था लेकिन बेहतर खाना फॉरएवर से सीखा। जी पहले रहा था लेकिन बेहतर जीना फॉरएवर से सीखा। आज मेरा ये मानना है कि आज मैं बहुत कुछ अपना उस 18 साल का तजुर्बा आपसे शेयर करना चाहूंगा जो मैंने फॉरएवर से लिया। मैं आपको दे कुछ नहीं सकता जब तक कि आप ग्रहण करने के लिए तैयार ना हो। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि जितने लोग भी हैं अपनी डायरी पेन को रेडी रखें, क्योंकि बड़ी बार आपने सुना है, हर लीडर से सुना और हमने भी सुना किया है कि लिटिल शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग लॉन्ग मेमोरी। एक छोटी सी पेंसिल जो है वो बड़ी लंबी आपकी यादाश्त से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब भी उस पेंसिल उस पेन का लिखा हुआ आप 10 साल 20 साल 50 साल के बाद भी देखोगे तो उसी अक्षरों में उसी लहजे में आएगा जो लहजा आपने उस वक्त यूज किया था। तो दोस्तों, आज की जो शुरुआत है इस प्रोडक्ट की नॉलेज है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी जर्नी में मैंने जितने भी पड़ाव हासिल किए हैं आप लोगों की दुआ से, अगर मैं थोड़ी सी गिनती अगर आपको कराऊं तो I'm from last 18 years with the same company. This is my first and last company. I never ever did any network marketing company. मैंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं किया है। देख रहा हूँ यहाँ पर श्रीकांत जी बड़े फोकस होकर के बैठे देख रहे हैं अपनी टीम के साथ। तो मकसद क्या है? मकसद क्या है इस चीज को लेने के बाद कि मैंने, मेरी अगर जर्नी की बात करें तो मुझे नेटवर्किंग से बड़ी नफरत थी, और उनमें से आप में से कई लोग हो सकते हैं। मेरा वाय जल्दी क्लियर नहीं हुआ था, आप में से कई लोग हो सकते हैं। मेरा विजन क्लियर नहीं था, आप में से बड़े सारे लोग होंगे जिनका अभी तक विजन क्लियर नहीं होगा। मैं अपने विजन को, वाय को क्लियर करने में मुझे 3 4 महीने लग गए थे। उसके बाद हाँ, डाउट बहुत किया, लेकिन जिस दिन डिसीजन ले लिया उस दिन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ खड़ा हो गया। वही मेरी जर्नी है। और उसी के पड़ाव में चलते हुए आज मेरा जो प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर है। और आपका जो प्रेजेंट इस वक्त चल रहा है वो हमारा कभी पास्ट था। हमें भी वही अड़चने आई हैं, हमें भी ऐसे रास्ते मिले हैं, हमें भी लोगों ने मना किया, हमें भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन क्या था, हमने अपनी नॉलेज को बढ़ाया। अपने लेवल को अपग्रेड करने से पहले अपने आप को अपग्रेड किया, अपनी नॉलेज को उभारा, ताकि हम जो बोले वो लोगों के सुनने में समझ आ जाए। तो दोस्तों, यही कारण था। इसी की वजह से आज मैं इस कंपनी में 2 बार टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर चुना गया, 2010 और 2014 के अंदर। 3 बार मैं प्रेसिडेंट क्लब मेंबर बना इसी कंपनी के अंदर। 6 बार मैंने कारप्लान लेवल अचीव किया। 10 बार लगातार चेयरमैन बोनस प्रॉफिट शेयर अचीव किया। 12 बार लगातार ग्लोबल रैली अचीव किया। और 13 बार लगातार मैनेजर रिट्रीट लेवल अचीव किया। और 8 बार लगातार ईगल मैनेजर रिट्रीट किया, जो आज तक मेरा एक रिकॉर्ड है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मेरे जैसा व्यक्ति जो आर्टो पार्ट्स का बंदा बॉडी पार्ट के बारे में बता रहा है, क्योंकि आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम द ऑटो पार्ट्स। आई डिड माई IHM। आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ IHM, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। मैं होटल मैनेजमेंट का बंदा हूँ। फिर मैंने ऑटो पार्ट्स में अपनी जर्नी शुरू की फैमिली बैकग्राउंड के अंदर। देन आई स्टार्टेड दिस फॉरएवर इन एट द एज ऑफ 43। अगर मेरे जैसा व्यक्ति 43 साल के बाद आने के बाद
आज इस कंपनी के पड़ाव में इतनी ऊंचाइयां छू सकता है, तो आपकी तो जर्नी है। लाइन याद रखिएगा, वन लाइन कैन चेंज योर लाइफ लाइन। एक लाइन आपकी जिंदगी को बदल सकती है अगर उसके मायने समझ आ गए तो। वरना आते हैं हाजिरी भरते हैं चले जाते हैं, आते हैं हाजिरी भरते हैं चले जाते हैं। लेकिन आज हाजिरी ऐसी भरना, वो हाजिरी आपके दिल पर, आपके दिमाग पर लगे और आपके दिल पर एक ऐसी चोट लगे कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी करूंगा। अपने आप से, आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सिर्फ एक बार हाथ ऊपर करके और मुट्ठी बांध के करिए, आई विल डू इट। बस सिर्फ ऐसे कर लीजिए, आई विल डू इट। क्योंकि कमिटमेंट एक संकल्प, हाँ, यस यस यस, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। संकल्प अपने आप से लीजिएगा। प्रॉमिस किसी दूसरे से कर सकते हैं, वादा कहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन संकल्प कभी नहीं तोड़ना है, क्योंकि संकल्प मेरा मेरे साथ है, क्योंकि वो मेरी भूख है, मेरी प्यास है, और मैं उसको लेना चाहता हूं। सो लेट अस स्टार्ट। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल फोकस है? नानक चंद जी भी पूरे दोनों हाथों से लगे पड़े हैं। थैंक यू सर, क्योंकि मैं सभी चेहरों को जानता हूं यहाँ पर, मैक्सिमम चेहरों को, और दिल से खुशी होती है कि वी आर ऑन द सेम ट्रैक विद द सेम कंपनी विद द सेम सिस्टम। क्योंकि समय हमारा कम होता है, क्योंकि इतना कुछ आप लोगों को बताने के लिए होता है कि शायद उसमें हम अपने आप को सही दिशा में ले ले जा नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे साथ कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, दिक्कतें आती हैं। तो मेरा मकसद क्या है कि आज इस इंडस्ट्री, इस सिस्टम के पड़ाव में चल करके हम काफी कुछ नया सीखेंगे, देखेंगे। और इस नए सीखने और देखने के साथ साथ आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से, आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से काफी कुछ सीखना समझना है। लेकिन अगर कुछ कमी पेशी रह जाए तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, ये मैं पहले बोल रहा हूँ। इज इट माई स्क्रीन इज विजिबल? यस जगी जी, इसको स्लाइड मोड पे कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्लियर है यस। सर? यस सर। हम्म। नमस्कार। फॉरएवर लिविंग की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है, और कोशिश करूंगा कि मैं इसको, क्योंकि मेरे पास समय कम है लेकिन स्लाइड बड़ी ज्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपने माध्यम से आपको इस जर्नी तक ले जा पाऊं कि जहां तक आपका आने का उद्देश्य रहा है। दोस्तों, सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो ताकत है वो क्या है। क्योंकि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि हम इसके अंदर अपने आप को बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर के जाना चाहते हैं। और एक चीज आती है, वाई न्यूट्रिशन। वाई न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? अच्छी सेहत शुरू होती है एक अच्छे पोषक तत्वों के साथ। एंड की टू ए बैलेंस डाइट क्या है? आज हमारी एज अलग अलग है, आज हमें अलग अलग तरह के खाने की जरूरत है, हमारी हेल्थ के अनुसार, हमारी एज के अनुसार, और हमारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अनुसार आज हमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन ही हमें पूरी रूप से पूर्ण कर सकता है। अब अगेन ये प्लेट आपके सामने, द फूड लूजेज इट्स वाइटल न्यूट्रिएंट्स बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग, फ्राइंग एंड कुकिंग। हम क्या कर रहे हैं? उसके महत्वपूर्ण गुणों को खत्म कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा ओवर फ्राइड करके, प्रोसेसिंग करके, ओवर स्पाइसी करके। आज हम स्वास्थ्य के लिए नहीं खाते, आज हम स्वाद के लिए खाते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ फूड चॉइसेस? क्या आपने कभी चूज करने से पहले, चुनाव करने से पहले कभी सोचा कि जो मैं खाना खा रहा हूं या तो मुझे बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है या बीमारियों से दूर लेके जा रहा है? और बास्केट, अवर फूड बास्केट इज इन डेंजर। ये उन लोगों के लिए जवाब है, स्लाइड है आप लोगों के लिए, इसको नोट भी कीजिएगा और बुक से ज्यादा ब्रेन में फीड कीजिएगा कि द फूड वी ईट टुडे आर लेस न्यूट्रिएंट्स देन व्हाट वी यूज्ड टू कंज्यूम जस्ट 3 decades ago। जो खाना आज हम खा रहे हैं, वो उसमें पोषक तत्वों की कमी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो खाना नहीं है जो आज से 30 साल पहले हुआ करता था। क्योंकि वो समय कुछ और था और आज समय कुछ और है। डिफिशियंसी ऑफ बोथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आप ये देख रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN ने प्रूव कर दिया कि पिछले 30 सालों में कितने पोषक तत्वों में कमी आई है। जो दालें हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ये सारे कम होते चले जा रहे हैं। ये सच्चाई है और ये फैक्ट एंड फिगर आपके सामने दर्शाया गया है हैदराबाद के एक इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगेन 70 सालों में डिक्लाइन, न्यूट्रिशन डिक्लाइन, कम होता चला जा रहा है। क्यों?
ये देखा गया कि पिछले 70 सालों से जो मिट्टी के अंदर खनिज लवण है वो ही कम पड़ रहे हैं। ये अगेन उन लोगों के लिए सवाल का जवाब है जो लोग कहते हैं मैं तो घर का खाना खाता हूँ, मैं तो बाहर की चीजें ही नहीं खाता, मैं तो दाल सब्जी फ्रूट वेजिटेबल घर का खाता हूँ। जब भी आप नॉलेज लें तो प्लीज जीरो बन के बैठिएगा, क्योंकि जीरो बनेंगे तो ही एक दिन हीरो बनेंगे। और जीरो बन करके अपने आप को बिल्कुल यहां से ना खाली कर दीजिए। क्योंकि अगर आपकी डायरी के पन्ने, एक दिन मैंने बोला था, आपके पास एक डायरी है, उसके कुछ पन्नों में आप लिख रहे हैं, लिखते लिखते जब वो पन्ने भर जाएंगे, पेजेस भर जाएंगे, तो दैट डायरी बिकम्स अ बुक। वो डायरी एक बुक बन जाएगी। क्योंकि उस बुक के ऊपर अब दोबारा नहीं लिख सकते, क्योंकि जो पहले का लिखा होगा वो भी समझ नहीं आएगा। तो ठीक आज बड़े सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो यहाँ पर बुक लेकर के बैठे हैं। प्लीज माय डियर, यहाँ डायरी लेके बैठिए, खाली पन्नों के साथ बैठिए, ताकि आप उसमें कुछ भर सकें, लेके जा सकें। अब ये सामने स्लाइड क्या बता रही है कि वेजिटेबल एंड फूड्स, ये जिसमें मिनरल्स सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन कॉपर कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। सब्जियों में, फलों में, दालों में, पनीर में, सब में कम होता चला जा रहा है। अगेन अगर देखा जाए तो ये क्या है कि सारा कुछ आज हम देखा जाए कि प्रोटीन कैल्शियम फास्फोरस आयरन, ये सब कुछ जो पहले था वो आज नहीं है। और इसी के साथ साथ ये देखा गया कि साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो होड़ चल के ना, होड़ अक्रॉस द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया आज क्या कर रही है, इसकी होड़ में लगी पड़ी। और उसके दो मेन मेजर कारण हैं। मैं स्लाइड के माध्यम से आपको नहीं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि लेट हो रहा है थोड़ा सा। रीजन फॉर डिक्लाइनिंग फूड, पहला रीजन है हमारी जो खाद्य व्यवस्था। आज जो हमारी सिस्टम है एग्रीकल्चर का, उस एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर इतनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है कि ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स, ड्यू टू दैट, ओवर यूज होने की वजह से आज उसमें मिनरल डिफिशियंसी जो है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है, रीजन नंबर टू, कि पेड़ कटते गए बिल्डिंगें बनती गई, पेड़ कटते गए बिल्डिंगें बनती गई। पेड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड को चूसना था, सक करना था, क्योंकि उनकी खुराक थी। और पेड़ों ने देना क्या था, ऑक्सीजन। उनकी वेस्टेज थी, उनकी वेस्टेज हमारी खुराक है, और हमारी वेस्टेज उनकी खुराक। तो जब हमने जो वेस्ट छोड़ा, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, वो पेड़ों की मात्रा कम होने से वो वेस्ट वातावरण में इकट्ठी होती चली गई, होती चली गई, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। अब उससे क्या हो गया, पूरे विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग आ गई, क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ चुका है पूरी दुनिया में। अब ये CO2 का लेवल बढ़ने की वजह से क्या हो गया, इसका प्रभाव, इसका असर न केवल हम पर पड़ा है, बल्कि तमाम वनस्पति प्रजाति जीव जंतुओं पर पड़ा है। और वो उसकी वजह से खनिज लवण बहुत ज्यादा कम हो गए, जिसकी वजह से CO2 का लेवल बढ़ गया, और ये प्रॉब्लम आ गई है। और न्यूट्रिएंट नीड्स, क्या जरूरत है हमें पोषक तत्वों की। दोस्तों, क्या है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करें। दोस्तों, मैं अगेन बोलना चाहता हूं कि मैं ऑटो पार्ट्स का व्यक्ति आज बॉडी पार्ट के बारे में बात करता हूं, और इतना कॉन्फिडेंस हूं। कैसे? विद द प्रिपरेशन, विद द पैशन, विद द फोकस। तो आपको भी स्टे फोकस होना है। सब कुछ सीखा है मैंने फॉरवर से, चलना फॉरवर से सीखा, पहनना फॉरवर से सीखा, बोलना फॉरवर से सीखा, मुस्कुराना भी फॉरवर से सीखा, समझाना भी फॉरवर से सीखा। समझा खुद था, समझते समझाना आ गया। तो दोस्तों, आप भी जितना फोकस होकर के बैठेंगे ना, उतना अच्छा से समझाना आ जाएगा। ये कोई ऐसी कोई साइंस नहीं है, इतनी बड़ी साइंस नहीं है। लेकिन अगेन मैं बोलता हूं, साइंटिस्ट नहीं बनना भाई, साइंस समझ लो बस थोड़ी सी। अगर ये साइंस थोड़ी सी समझ आ गई ना, हमारी आने वाली जनरेशन भी नाज करेगी, नाज। कि जब वो फोटो लगाएगी ना दीवार पर हमारी, कहीं ना कहीं तो लगनी है। और अक्सर मैं बोलता हूं कि जीना झूठ है, मरना सच है। सभी को मरना है, पर मरने से पहले मत मरना। हम क्या कर रहे हैं, मरने से पहले मरना। सभी को मरना है, लेकिन मरने से पहले मत मरना। और कुछ अच्छा करने से पहले मत डरना।
बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग गुड, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं यार। या तो किसी को अच्छा स्वास्थ्य है, या किसी को अच्छा संपत्ति का स्रोत। तो ठीक उसी तरह से आज हमने समझना है, तो ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। पोषक तत्वों को क्लासिफाइड कर दिया गया, उनको बोला गया कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल, विटामिन, अमीनो एसिड्स, इन सबको मिलाकर के एक नाम दे दिया गया पोषक तत्व। हिंदी में बोले तो, हिंदी में पोषक तत्व, इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिशन क्या करता है, हमारी बॉडी के अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चलाने के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, और हमारी बॉडी के अलग अलग तमाम हिस्सों को पूरी खुराक दे करके उनको उसके अकॉर्डिंग चलाने के लिए जरूरी है पोषक आहार। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं, बिकॉज आई बिलोंग टू ऑटो पार्ट इंडस्ट्री। आप सबके पास गाड़ी होगी या गाड़ी के बारे में पता होगा। गाड़ी के अंदर एक पेट्रोल होता है, एक डीजल होता है, एक मोबिल ऑयल होता है, एक इंजन ऑयल होता है, एक ब्रेक ऑयल होता है। सभी तेल हैं, सभी गाड़ी की खुराक है, पर कोई भी खुराक किसी की जगह नहीं ले सकती। इंजन ऑयल में आप गियर ऑयल नहीं डाल सकते, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डाल सकते, ब्रेक ऑयल की जगह गियर ऑयल नहीं ले सकता। ठीक उसी तरह जहां बॉडी को न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन ही पूरा कर सकता है, विटामिन की कमी को विटामिन पूरा करेगा, मिनरल की कमी को मिनरल पूरा करेगा। सीधी सी बात है। अगर इनमें से, और ये सारी चीजें जरूरी है। अब आपकी गाड़ी में सारे तेल हैं, सिर्फ ब्रेक ऑयल नहीं है। सोचो, आपकी गाड़ी में सारे तेल हैं, गियर ऑयल नहीं है, गियर ही नहीं डलेगा। आपकी गाड़ी में सारे तेल है, इंजन ऑयल नहीं है। दोस्तों सच्चाई है, समझना है। ऑलवेज ट्राई टू मेक इट सिंपल, मेक इट इजी। सिंपल बनाए, इजी बनाए। और प्लेट फॉर द डे कैसी होनी चाहिए, कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब पूरी प्लेट में सारा दिन के भोजन में हमें कैलोरी जो है एनर्जी के रूप में इस तरह से मिलती है। हर एक की चीजों से अलग अलग कैलोरी मिलती है, और जिससे हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। हमें चाहिए ये, लेकिन ले हम ये रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि डू यू नो, कि आप जानते हैं कि ये क्या करता है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में करता है ना। ये इस चैप्टर है, बड़ा जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि न्यूट्रिशन क्या करता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमारी बॉडी के अंदर अगर कहीं स्वेलिंग है तो उसको कम करता है। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करते हुए हमारे बॉडी को एक नया रूप देता है न्यूट्रिशन, जो बहुत जरूरी है। अब एक सवाल फिर, क्योंकि हम एक लाइफ को चलाने के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन चाहिए, और ये भोजन क्या होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, ये हमारी बॉडी को की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगेन ये हमारे एज, हमारे जेंडर के अनुसार हमें अलग अलग मात्रा में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, और यही हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जरूरी है। सप्लीमेंट्स इज इक्वल टू न्यूट्रिशनल नेसेसिटी। आज के समय में सप्लीमेंट एक नेसेसिटी बन चुका है, मर्जी नहीं है, मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, इसके बारे में हम जानते हैं। सप्लीमेंट फॉर द बैलेंस डाइट, क्योंकि हमने पीछे की स्लाइड में देखा कि जो फूड है वो अफेक्टिव हो चुका है हमारे मेथड ऑफ फार्मिंग की वजह से, केमिकल की वजह से, जिसमें वो खनिज लवण कम हो चुके हैं। तो जो खनिज लवण कम हो चुके हैं उसमें क्या है कि फूड सप्लीमेंट फिल द गैप इन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। ये फूड सप्लीमेंट जो इतना बड़ा गैप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, ये इस गैप को पूरा करते हैं। ये गैप पूरा नहीं होगा अगर हम घर की दाल, क्योंकि दालों में वो चीजें नहीं है, प्रोटीन नहीं है, मिनरल नहीं है, विटामिन नहीं है, जितनी मात्रा हमारी बॉडी की जरूरत है, वो कमी होती जा रही है। फूड सप्लीमेंट परफॉर्म द रोल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। क्या करता है, हमारी बीमारियों को रोकथाम करने का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, हमारे पास सिस्टम है। अगर हमें फूड सप्लीमेंट आज हमें नहीं लिए, तो हमारी बॉडी में बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। ऑल द मेडिसिन आर द साइलेंट किलर्स, ऑल द डिजीज आर द साइलेंट किलर्स। सारी बीमारियां साइलेंट किलर हैं, और सारी डिजीज मेडिसिन साइलेंट किलर्स है। कोई पता नहीं है कब किसी की किडनी, किसी का लीवर, किसी का हार्ट, पैनक्रियास फेल हो जाए, कुछ नहीं पता। अभी क्या है, एक परफेक्ट परफेक्ट कमो क्या है, हमारे घर का बना खाना। उसके साथ जो गैप था, वो गैप हमने भर लिया किससे, सप्लीमेंट टू फिल इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उसके गैप को भर लिया।
फिर एक एक्सरसाइज। अगर ये तीनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन, खाना, सप्लीमेंट्री डाइट विद एक्सरसाइज, अगर ये तीनों का एक अच्छा कॉम्बो बन जाए तो हमारे स्वास्थ्य का सबसे बेहतर कारण है। अगेन, आर यू रेडी टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के कुछ बदलाव करने के लिए? प्लीज रेज ए थंब। जो देख रहे हैं वो स्क्रीन में कर सकते हैं, जो नहीं देख रहे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जब भी बैठे प्लीज, कमरे में है, कैमरे में भी होने चाहिए। हम आज पीछे क्यों चल रहे हैं माय डियर, पता? सबसे बड़ी चीज कि हम कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, और जो कामयाब हो रहे हैं वो कैमरे से पीछे नहीं जा रहे। तो हमें क्या करना है? कैमरे में आना है, डिजिटली आना है, फिजिकली आना है। फिजिकली और डिजिटली अपने आप को ले आइए। आपकी दुनिया की सच्चाइयों और सफलताओं को कोई रोक नहीं सकता। याद रखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। कामयाब होने का कारण भी मैं हूं, और नाकामयाबी का कारण भी कहीं ना कहीं मैं हूं। याद रखिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट, प्लान, सिस्टम सबके पास वही है, लेकिन सबकी अचीवमेंट अलग अलग क्यों है? क्योंकि सफलता सबकी एक जैसी नहीं होती, क्योंकि संघर्ष सबके एक जैसे नहीं होते। तो हमें अपने आप को बेहतर संघर्ष के रूप में लेकर के जाना है। अब ये चार चेंजेस क्या है? पहला तो हम अपनी सुबह की खाने की शुरुआत कुछ इस तरह से करें कि हम हरे भरे भोजन के साथ, स्प्राउटेड के साथ, इस तरीके से अपनी को, ठीक है हम पराठे और ये और वो लेते हैं, बट वी शुड ट्राई टू स्टार्ट आवर मील लाइक दिस। दूसरा, कि जब भी हम किसी होटल में जाएं तो अपनी डेली का चुनाव कुछ इस तरह से करें। तीसरा, एक सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने खाने के अंदर नमक और चीनी की मात्रा को बिल्कुल तो बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कम से कम आस्ता आस्ता कम करते चले जाएं। क्योंकि आज लोगों के जुबान पर मिठास नहीं है, लेकिन ब्लड में ब्लड शुगर के रूप में मिठास भर चुकी है। आज लोगों की जुबान पर मिठास नहीं है, लेकिन उनके ब्लड में ब्लड शुगर की मिठास बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सच्चाई है, क्योंकि नमक जितना ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा होगा। शुगर जितनी ज्यादा होगी, उतना शुगर लेवल ज्यादा होगा। हाँ, आज वो मेहनतें नहीं है, आज वो कार्य प्रणाली नहीं है, और जो सिस्टम नहीं है, इसलिए आज शुगर का लेवल भी हम लोगों में ज्यादा है। इसलिए सफेद चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। डायरेक्ट जो चीनी हम यूज करते हैं उसका इस्तेमाल मिनिमाइज कर दें, हो सके तो। तीसरा, चौथा चुनाव, कि हम अपनी सुबह से लेकर शाम तक जो शुरुआत है, मैक्सिमम ताजे फलों के साथ, फ्रूट वेजिटेबल्स के साथ, और हमें अपने मील के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे, और रात को भी फ्रूट लाइक एज ए डेजर्ट का इस्तेमाल करें। ये चार चेंजेस हम अपनी ज़िंदगी में ले करें तो हम बड़े बेहतर सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगेन, गुड हेल्थ स्टार्ट विद पावरफुल न्यूट्रिशन। ये क्यों बोला गया कि अच्छा स्वास्थ्य आपके पावरफुल न्यूट्रिशन से शुरू होगा? ये क्यों बोला गया? क्योंकि ये जरूरी भी है और ये समझना भी है। क्योंकि जब तक वो पावरफुल, शक्तिशाली, न्यूट्रिशन का मतलब नहीं है कि गोलियां, डब्बियां, शीशियां किसी के भी लेके सजा लें। हर पैक के अंदर परफेक्शन नहीं होता माय डियर। अगर किसी ने लिख दिया कि दिस इज ओमेगा 3, लिखना आसान है, बनाना आसान नहीं है। ऑल द प्रोडक्ट, ये जितनी भी आप रेंज देख रहे हैं, मैं आप कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम रेंज को बड़े छोटे में ब्रीफ में करना चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है मेरे पास। क्योंकि जितनी भी रेंज है, इसको बनाने से पहले तैयारी कितनी जबरदस्त है इस पर बात करते हैं। क्योंकि आपको अगर घर का खाना अच्छा बनाना है तो आपको ताजे फल, सब्जियां और अच्छे मसालों का भी उपयोग करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स एंड द बेस्ट रिसोर्सेस। वो चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, क्योंकि कंपनी जितने भी चीज़ों का उत्पाद करती है, विदाउट एनी पेस्टिसाइड, विदाउट एनी कलर, फ्लेवर, और नॉन पोल्यूटेड जोन में ये जो खेती है एलोवेरा की जाती है। और हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं किसमें? एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट। मान लिया, कंपनी बार बार एक बात बोलती है, आपने सुना भी है कि वी आर द वर्ल्ड लीडर इन लार्जेस्ट
leader and largest grower and distributor of aloe vera and beehive, एलोवेरा में और मधुमक्खी के छत्ते से बनने वाले उत्पाद में। अगर कंपनी ये खाली ये बोलती कि हम दो चीजों में सबसे बड़े हैं, लेकिन अगर बाकी चीजों में पावर नहीं डालती। एक प्रोडक्ट है कंपनी का ब्राइट टू जेल, कितने लोगों के पास है? मैक्सिमम लोग उसका यूज कर रहे हैं, और जो नहीं यूज कर रहे हैं वो शायद वो अभी बड़ा पीछे चल रहे हैं। क्योंकि ये क्या मैंने बोला कि मैक्सिमम लोगों के पास है आज। लेकिन और एक सबसे छोटा प्रोडक्ट है जो कारतूस है, जिसका नाम है एलोलिप्स। आज तक इस टूथ जेल और एलोलिप्स, इन दो प्रोडक्ट का ही तोड़ दुनिया में नहीं निकला, तो बाकी तोड़ क्या निकाल पाएंगे? तो ये सच्चाई है। और किसी भी चीज को बेहतर बनाने के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, बिकॉज वी आर द मेकर ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विथ ऑर्गेनिक नेचुरल प्रीमियम क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड विद द एडवांस टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस। ये जितना भी आप देख रहे हैं, मेरे जैसे कई लोग ऐसे हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। माई सेल्फ अनिल जगी, रामजस शर्मा, के शर्मा, और भी हमारे बड़े सारे साथी हैं जो आज मेरे साथ इन जगह पर कई बार जा चुके हैं। दोस्तों मैं 4 बार जा चुका हूँ, 4 बार आई हैव बीन देयर इन अरिजोना, अमेरिका। और ये जो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, दिस इज माई जर्नी। ये जो 2018 का आप देख रहे हैं, 40 साल पूरे हुए थे, फिनिक्स अरिजोना, ईगल मैनेजर। तो आज इस कंपनी को बड़े नजदीक से देखने का मौका मिला, और इसी के बारे में एक एक चीज आपको बता रहे हैं कि पावर क्या है। इसके बारे में हम बाद में बात करें। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर सी प्लस क्या है, पहले ये समझिए है क्या। ये मत समझिए कि करता क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि है क्या, ये चीज क्या है, और क्यों हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और क्यों इसकी जरूरतें हैं आज हमारी बॉडी में। तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जो हमारी बॉडी बनाती नहीं है, हमको बाहर से लेना पड़ता है। किससे? सीट्रस फ्रूट के द्वारा, आंवला के द्वारा, किन्नू, नींबू, संतरा, माल्टा, मौसमी, इन सब के अंदर विटामिन सी भरपूर है। लेकिन अब भरपूर तो है, लेकिन भरपूर होता नहीं है मैंने ड्यू टू द फार्मिंग मेथड। उसकी वजह से उसके पोषक तत्व कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से विटामिन सी की कमी हो रही है। कमी होने से क्या हो रहा है कि जितना विटामिन सी कम होगा, विटामिन सी इज द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीजन के द्वारा जो फ्री रेडिकल, जो विजातीय तत्व हमारी बॉडी में सांस के द्वारा, मुंह के द्वारा जो हम ले रहे हैं, उनको किल करता है। एक ऐसे शत्रु जो शरीर के अंदर जाकर के उत्पाद मचाने वाले हैं, खतरनाक है, बीमारियों का कारण बनने वाले हैं, उनको कारण बनने से पहले उनको खत्म करने का काम करता है सी प्लस। अगर सी प्लस की कमी रहती है तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, और इसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जब कंपनी ने बनाया, कल ही मेरी एक दीदी से बात हो रही थी, रात की बात है, 11 बजे उनका फोन आया नैनीताल से। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ न्यूट्रिशन से, मुझे पेस्ट चाहिए। सबसे पहले उन्होंने पेस्ट की बात की, फिर उन्होंने फील्ड ऑफ ग्रीन की बात की, फिर मैंने जब उन्होंने कहा कि क्या दांतों के लिए और क्या चीज़ ज़रूरी है, मैंने कहा दीदी सी प्लस। कहती नहीं नहीं, विटामिन सी तो मेरे पास है, मैं ले रही हूँ, मैं काफ़ी सालों से ले। मैं कहा ले रही हो, लेकिन क्या वो विटामिन सी वास्तव में है? क्योंकि ये विटामिन सी क्या है, नींबू, संतरा, माल्टा, किन्नू, मौसमी, इन ये जब कच्चे और खट्टे होते हैं, तो कच्चे खट्टे फलों से एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है, जिसको कंबाइन करके एक वर्ड दे दिया गया, हेस्पेरिडिन। ये हेस्पेरिडिन प्लस आंवला के गुणों से तैयार किया गया है, जो प्राकृतिक है, नेचुरल है। 6 संतरे और एक आंवला एक बराबर है। अगर इस कंपनी ने सारे कच्चे खट्टे फलों को प्राकृतिक रूप से तैयार किया, नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से उगाया, और इस दुनिया का बेस्ट क्वालिटी विटामिन सी बना दिया, जो पूरी दुनिया में आज तक कोई नहीं बना पाया। सो दिस इज अ पावर, दिस इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक रिजल्ट ओरिएंटेड। यू वांट टू गेट द रिजल्ट, क्या आप रिजल्ट चाहते हैं, तो दिस इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड। इतना मेरा कहना था। तो दीदी मुझे बोलती है, कहती है, मेरी मेरी उम्र से बड़ी है हमारे परिवार में, तो कहती है कि आप ना ठीक है, इसको भी आप डाल दो। वो क्या था उनका 7 सवाल।
बड़ी सारी ट्रेनिंग हम लिखते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग्स, हाउ टू ऑब्जेक्ट द क्वेश्चंस, हाउ टू हैंडल दैट क्वेश्चंस, कैसे? नॉलेज के द्वारा। सामने वाले ने सवाल किया, आपके पास जवाब होना चाहिए। सामने वाले का सवाल एक गोली है, आपके पास अपनी बुलेट प्रूफ होनी चाहिए और इधर से निशाना दागने की ताकत होनी चाहिए। अगर उसने गोली एक चलाई तो आपके पास AK-47 होनी चाहिए। उसकी गोली एक चली और आपकी अनेक चली। हम क्या होता है कि उसकी एक या दो चलती, हमारे पास होती नहीं, हम फंस फंस हो जाते हैं और वे कहते हैं यार मेरे से नहीं होगा। सो भरा होना चाहिए। जब आपके पास क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन के आंसर तैयार होने चाहिए। प्रिपरेशन इज मस्ट फॉर गुड परफॉर्मेंस, तभी होगा। अगर मेरे जैसा लोग कर सकते हैं, अगर रामजस शर्मा जैसे लोग कर सकते हैं, के शर्मा जैसे लोग कर सकते हैं, हमारी टीम के जितने भी लीडर्स हैं, अगर ये सभी लोग कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। तो विटामिन सी जो हमारे दांतों में खून आता है, जैसे मसूड़ों, दांतों में तो नहीं आता, मसूड़ों में जो खून निकलता है उसके लिए बहुत जरूरी है। सर्दी खांसी जुकाम जल्दी जल्दी लगा रहता है तो उसके लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। अगर किसी को कट्स एंड वाउंड्स हो जाता है, जल्दी घाव नहीं बढ़ता, विटामिन सी की कमी है। अगर हमारे जोड़ों की ग्रीसिंग में जो उसके टिश्यू टूट रहे हैं उसको ब्रेक करने के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, विटामिन सी जरूरत है। तो ये विटामिन सी का रोल बॉडी में बड़ी जगह है। तो आज के बाद एक प्रोडक्ट, आज की मेरी इस ट्रेनिंग के बाद अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि वो प्रोडक्ट लेके आएंगे जो प्रोडक्ट आपके घर में यूज नहीं हुआ और जिसकी ताकत आज आपको समझ आई। बस कितना ही मेरा कहना होगा। अगेन एक अगले बेहतरीन, अगेन ये मैंने बोला, फाइट फ्री रेडिकल्स एंड बेनिफिट स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू। अगर त्वचा को खूबसूरत बनाना है, कनेक्टिव टिश्यू को खूबसूरत बनाना है तो विटामिन सी लेना है। दिस इज फॉरएवर एक्टिव प्रोबायोटिक। दोस्तों बुरा मत मानिएगा, आई एम ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आप लोगों की दुआओं से। और पिछले 16 साल से मैं ट्रेनर हूं। सोचिए, आज मैं हजारों लाखों हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। वो ट्रेनिंग जब भी दी होगी, हमें थोड़ी पता है कि सामने ऑडियंस में कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई रिसर्चर है, कोई बहुत बड़ी हस्ती बैठा है। हमें थोड़ी पता है दैट इज अ पब्लिक, दे आर द ऑडियंस एंड वी आर ऑन द पोडियम। ऑडियंस में बैठे, हम पोडियम पर खड़े हैं। अगर मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा, बड़ी बार आया होगा, बड़ी बार आया है, लेकिन आप लोगों की दुआओं से आज तक मैंने डिफीट किया है। क्यों? मैंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस था। किस चीज का था? नॉलेज का। भरा हुआ किससे था? नॉलेज से। जब सामने वाले ने उठ के जवाब दिया, कोई भी जब ऑब्जेक्शन करता, तो मैं अपनी एक आदत आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों के सामने बड़ी बार ये वाकया आएगा कि जब भी भरी सभा के अंदर, ऑडियंस के अंदर, मैं पोडियम पर खड़ा हूं और मैं माइक पर खड़ा हूं और मैं ट्रेनर हूं और मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, और सामने वाले एक व्यक्ति हैं जो साइंटिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं, एक LLB है, एक चार्टेड अकाउंटेंट बैठा है, एक बंदा MBA BBA M.Tech B.Tech भर के बैठा हुआ है। वो सोचता है कि यार ये, मैं इस बंदे की नॉलेज क्यों लूं? तो वो फटाफट उठ करके कुछ क्वेश्चन रेज कर देता है उस भीड़ में, और बड़ी बार हम लोगों ने झेला भी है। जब भी आपसे कोई प्रश्न करे, बड़े ध्यान से स्टे फोकस्ड होकर के आई कांटेक्ट में आंखों से आंखें मिला करके उसकी तरफ देखना, बड़े ध्यान से देखना। और तब तक उसके क्वेश्चन को आंसर मत दीजिएगा जब तक कि आपके माइंड में एक बेहतरीन आंसर नहीं आ जाए। एंड ऑलवेज मेक ए स्वीट स्माइल, मंद मंद मुस्कान दीजिएगा। पहले उसको समझ आ जाए कि मैं तो इतना प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये बंदा मंद मंद मुस्कान दे रहा है। तो जब आप मंद मंद मुस्कान देंगे और बिल्कुल आई कांटेक्ट में रहेंगे, देन यू मे स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल आंसर, लॉजिकल आंसर। आज तक प्रश्न बहुत हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा आंसर नहीं आया हुआ मेरी तरफ से कि जो सामने वाले को सेटिस्फाइड ना किया हो, ड्यू टू द पावर ऑफ नॉलेज। ग्रैब किए मैंने, आप भी ग्रैब कीजिएगा। फॉर अवर एक्टिव प्रोबायोटिक, जितने भी पेट से ताल्लुकात, जितने भी हमारी प्रॉब्लम है, वो साइंस, ये रिसर्च ये कह चुकी है कि 90% से भी ज्यादा वो प्रॉब्लम हमारे पेट से शुरुआत होती है।
दोस्तों मैंने अभी बात इसलिए की थी कि मैं एक एक प्रोडक्ट के ऊपर आधा आधा घंटा की स्पीच आपको दे सकता हूँ। ये सारी नॉलेज फॉरएवर से ली है फॉरएवर से ली, किताबों से ली, बुक से ली, इंटरनेट से ली, मीडिया से ली, जाकर के गूगल से देखी, बार बार उसके देखा, तभी आज हम बोल पाते हैं ना। ऐसे कैसे बोल पाएंगे? सपोर्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रणाली को सपोर्ट करने का यंत्र। और दुनिया का सबसे पावरफुल, प्रो मतलब गुड, बी मतलब बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में, हमारे पेट के अंदर अराउंड 1.5 LBS, 1 LBS इज इक्वल टू 0.454 kg। 1 LBS होता है लगभग 454 किलोग्राम, 0.454 किलोग्राम यानी आधा किलो। 3 LBS यानी 1.5 किलो, लगभग 1.5 किलो बैक्टीरिया। अब ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, अलगाई, ये सारी चीजें हमारे पेट में एकत्रित हो रही हैं। गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, वायरस, अलगाई, फंगाई, ये जब इनकी मात्रा ज्यादा होने लगती है, जब गुड बैक्टीरिया के साथ बैड बैक्टीरिया, वायरस, अलगाई, फंगाई का उत्पादन ज्यादा होने लगता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रणाली लो होने लगती है। जब वो लो होने लगती है तो हमें गैस होती है, एसिडिटी होती है, हमारी कब्जियत होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। और साथ ही साथ ये जब हम इस गैस या एसिडिटी के दौरान जब हम चूर्ण या दवाओं का उपयोग करते हैं, तो क्या होने लगता है, उसका असर तो हो जाता है, लेकिन उसका जो खतरनाक असर है, कहते हैं ना पेन किलर, आपने पेन किलर ले तो ली, लेकिन पेन तो चला गया, किलर अंदर छोड़ गया। वो किलर अंदर जाकर के कई हमारे महत्वपूर्ण वाइटल ऑर्गन्स, जो महत्वपूर्ण अंग है, उनको बड़े साइलेंटली साइलेंटली डैमेज कर रहा है, जो हमें पता नहीं लगता। मैंने बोला है, साइंस पढ़नी है, साइंटिस्ट नहीं बनना है। तो ये प्रोबी क्या करता है, ये दिस इज ए गुड बैक्टीरिया। और ये गुड बैक्टीरिया क्या है, गुड मतलब ये ग्रीक वर्ड है, प्रो मतलब गुड, बी मतलब बैक्टीरिया। ये गुड बैक्टीरिया क्या है, जितना बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया जाएगा, ये उस बैड बैक्टीरिया को खत्म करता है आस्ते आस्ते। और ये साथ ही साथ हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के सिस्टम को सेट करता है। एक लाइन लिखिए, ओवर 8 बिलियन CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट 8 बिलियन, 800 करोड़ एक कैप्सूल के अंदर है। 800 करोड़ गुड बैक्टीरिया एक कैप्सूल में है। जब हम उसको लेंगे तो हमारी बॉडी में जाके गुड बैक्टीरिया इतना भर देगा, इतना भर देगा, वो बैड बैक्टीरिया के, उसकी प्रजातियों, उसकी जात को ही खत्म कर देगा। अब मैंने बोला था ना, कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस होती है, एसिडिटी होती है, उसके बाद पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर्स, फिस्टूला, फिर अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS, ये सारी प्रॉब्लम का न्योता, इनविटेशन आस्ता आस्ता एक एक करके मिलता है। आप देखिए आपके घर में कौन ऐसे लोग हैं जिनकी अवस्था इनसे शुरू हो रही है, गैस बन रही है, एसिड बन रहा है, गैस के लिए दवाई लेनी पड़ रही है, एसिडिटी के लिए गोली लेनी पड़ रही है, या कायम चूर्ण कायम करने के लिए लिया जा रहा है, लेकिन जब तक कायम चूर्ण नहीं जाता, सामान कायम ही रहता है। पेट सफा हर रोग दफा, पेट सफा रोज करते रहते हैं, लेकिन रोग दफा नहीं होता, रोग रफा दफा हो रहा है, दफा नहीं हो रहा। तो इसलिए जरूरी है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया को प्रवाहित करता है, जिससे हमारा पाचन प्रणाली बेहतर होती है, और साथ ही साथ हम बेहतर पाचन प्रणाली के साथ अच्छे स्वास्थ्य की तरफ निकलते हैं। वाइटलाइज मैन, मेंस वाइटैलिटी, मर्दों को एक अच्छा विटामिन चाहिए, एक हमारी सर्टेन एज के बाद हमारे शरीर की आवश्यकता पड़ जाती है, रिक्वायरमेंट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर कुछ विटामिन और मिनरल्स की। तो डे बाय डे हमारी लाइफस्टाइल के दौरान वो विटामिन और मिनरल्स कम होते चले जाते हैं। तो कंपनी ने एक मल्टी विटामिन टैबलेट बनाई ओनली फॉर मेन। दिस इज, ये एक ही प्रोडक्ट, इंडिया में हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो सिर्फ मर्दों के लिए, बाकी सब कोई भी यूनिसेक्स है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी की नीड हो जाती है। ये एक सॉफ्ट जेल है जो भरपूर है मिनरल्स और विटामिन से।
अब इसके अंदर विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी के और सेलेनियम और जिंक, इनका कॉम्बिनेशन है, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो हमारी बॉडी की जरूरत है। तो जब इसको हमारी बॉडी के अंदर पूरा होता है तो क्या होता है, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बेहतर होता चला जाता है, जिससे हमारी फर्टिलिटी बेहतर होती है। सच्चाई क्या है, आज बुरा मत मानिएगा, फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी बांझपन को बोला जाता है और इम्पोटेंसी नपुंसकता को बोला जाता है। माफ कीजिएगा, आज ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ हमारे खाद्य पदार्थों का कसूर है। आज हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, लड़कियों के गुण मर्दों में आ रहे हैं और मर्दों के गुण लड़कियों में जा रहे हैं। याद रखिएगा मेरी बातों को, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, लड़कियों की आव भाव लड़कों में आ रहे हैं और लड़कों के आव भाव लड़कियों में जा रहे हैं। लड़कों के बाल आ नहीं रहे हैं और लड़कियों के चेहरे में बाल आ रहे हैं। ये सच्चाई है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा मेथड ऑफ फार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो आज इन चीजों की जरूरत है। सच में अगर आज इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाला कल बहुत बड़ा खर्च दवाओं और डॉक्टरों और हॉस्पिटल पे होने वाला है। आज एक छोटी सी बात बोलता हूं, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। पीपल आर स्टे फोकस्ड ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसीज। माफ कीजिएगा, खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सजगता से आंखें खोलता हूं और आंखें खोलने की क्षमता भी रखता हूं। इंश्योरेंस ली 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, पता है किस लिए ली? कल को लीवर डैमेज होगा, कल को घुटने बदलवाने होंगे तो इंश्योरेंस चाहिए। कल को अगर मुझे अल्सर का ऑपरेशन कराना होगा तो इंश्योरेंस चाहिए। कल को हार्ट का बाईपास कराना होगा, कल को किडनी चेंज करानी होगी, कल को ब्रेन हेमरेज ठीक कराना होगा तो इंश्योरेंस चाहिए। आने वाले कल की तैयारी कर रहे हैं, किसको पता है यार? मैं अभी बोल रहा हूं, मेरे पास नहीं पता कि मेरा अगला पल मेरे पास है या नहीं है। जियो आज के पल को। हम कल के लिए आज प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आज एश्योरेंस मैं देता हूं आपको, अगर हमने अपने और अपने परिवार की वाकई एश्योरिटी लेनी है, एश्योरेंस करना है कि मैं और मेरा परिवार स्वस्थ रहे, तो आज माय डियर, इनका पहले इस्तेमाल करो, पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। मैं गलत नहीं बोलूंगा, इस्तेमाल नहीं बोलूंगा, पहले विश्वास करो, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो इस्तेमाल भी नहीं होगा। इसलिए पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। पहले देखो कि ये सोना मेरी कसौटी पर खरा है कि नहीं। आपके पास ये एक अंगूठी है, ये अगर मैं किसी गोल्ड स्मिथ के पास लेके जाऊं, सुनार के पास लेके जाऊं, तो क्या करेगा? अपनी कसौटी पर। आज वो जमाना नहीं, आज तो मशीन में डालेंगे तो निकल के मामला सामने आ जाता है कि इसकी प्योरिटी कितनी है। क्लियर? क्योंकि आज एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था कि वो सोना लेके जाते थे तो सोना एक घिसता था, सुनार अपनी कसौटी पर पहले कसता था कि वाकई सोना है या नहीं है, फिर उसका दाम लगाता था। तो आप लोगों ने आज के बाद, ये मेरा पहली बार एग्जांपल दिया है, जितने भी मुझे लोग सुनने वाले हैं, किसी ने ये एग्जांपल कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस क्रिएटिव माइंड पर चलता है, कॉपी पेस्ट नहीं करता। भी एक क्रिएटिव माइंड, कि जब आप इस सोने को, मेरी बातों पे मत जाना, अपनी अकल लगाना, कुछ मत समझना, अपनी अकल लगाना कि वाकई इस सोने को, मैं बता रहा हूं ना सोना है, बट पहले अपनी कसौटी पर घिस करके इसको चेक कीजिएगा, खा के चेक कीजिएगा कि वाकई ये जितनी बातें बोलते हैं या बोलना चाहते हैं, क्या इसमें दम है? जिस दिन आपने अपनी कसौटी पर घिस लिया कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कोई आपको रोक ना पाए। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, आप इस कंपनी का पार्ट बनेंगे, या तो मर्जी से या मजबूरी से। या तो मर्जी से आज इनको अपने घर में शुरुआत कर लीजिए, नहीं तो एक दिन मजबूरी ये करवा देगी। ये मेरा कथन आपके लिए नहीं है, आपके लोगों के लिए है, प्लीज माइंड कीजिएगा, उनके लिए जरूरी है। क्योंकि ये जरूरी है इसकी ताकत को समझना कि है क्या, बस